4 नंबर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। देखो बेटा, जैसे 1 2 3 में कुछ फार्मूले पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन ये में इसमें a b और c, ये क्या है a, ये b एंड ये c किस फॉर्म में है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला समझो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। और इस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्चुअली में ये फार्मूला आया कैसे वो भी ध्यान दो। देखो a प्लस बी प्लस, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखो इनटू में a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब करना क्या है, मैं क्वेश्चन 1 से बता रहा हूँ, ये a को उठाओ और ये तीनों में इंटू करवा दो। a को a में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a को b में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और a को c में इंटू करोगे तो हो जाएगा ए सी, ठीक है। ओके, यहाँ सी ए की जगह पर 2ac लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक। फिर b को इंटू कराओ तीनों में, यहाँ प्लस है, प्लस, हालांकि प्लस माइनस तो है ही नहीं तो प्लस में ही रहेगा, a से इंटू करवा दो b को, b से और फिर c से, तीनों में इंटू करवा दो तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, बी को इंटू करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ऐसे ही सी को तीनों में इंटू करवा दो, तो सी को करवाओगे ए में तो ए हो जाएगा ए सी, सी को बी में कराएंगे तो बी सी, और सी को सी में कराओगे तो सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाले सारे जो है एक साथ कर दो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद ए बी और कहाँ है, यहाँ है, और कहीं ए बी नहीं होगा तो ए बी प्लस ए बी, उसके बाद ए बी के बाद बी सी, देखो यहाँ बी सी है और यहाँ बी सी है तो बी सी प्लस बी सी, उसके बाद क्या होगा बेटा ए सी होगा, तो देखो एक यहाँ ए सी है और एक यहाँ ए सी है, ए सी प्लस ए सी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी मिलकर 2ab, ये बी सी मिलकर 2bc और ए सी मिलकर 2ac, किसके बदले आया तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के इक्वल। देखो आ गया ना। इस बात का मतलब कि जो मैं आपको पहले टेक्निक बताया था तरीका, बाय द वे फार्मूला माइंड से निकल गया तो क्या ऐसे कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अब a क्या है x, b क्या है 2y और c क्या है 4z, तो a की जगह पर x का स्क्वायर, b की जगह पर 2y का स्क्वायर एंड c की जगह पर 4z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए की जगह पर x इंटू बी की जगह पर 2y प्लस 2 इंटू बी की जगह पर 2y और c की जगह पर 4z प्लस 2 इंटू ए की जगह पर x इंटू c की जगह पर 4z। अब x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 2y का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर 4, y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर। अब इसको आपस में इंटू कर दो, है ना, ये एक टर्म है ना, इंटू में एक टर्म है, जैसे ही प्लस लगा तो ये सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया, प्लस लगा थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया। मैं अगर मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो बार बार 7-8 से ही देख रहे हैं तो ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4xy प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 4 जा
16YZ प्लस 4 2 जा 8XZ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसको करेंगे कैसे। अब यहाँ पर बेटा कुछ लिख देंगे ताकि यहाँ पर माइनस है, तो a की जगह पर क्या है 2x, b की जगह पर क्या है -y, ठीक है, एंड c की जगह पर z। ओके, फार्मूला वही पुटअप करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, a क्या है 2x। अगर आप ऐसे अलग से लिख कर बनाओगे तो बहुत ही और आसान लगेगा समझने में, समझ रहे हो ना। प्लस b की जगह पर क्या है -y का स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या है z का स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू a क्या है बेटा 2x एंड b क्या है -y प्लस 2 इंटू बी क्या है -y और z क्या है c क्या है z इंटू z प्लस 2 इंटू ए कितना है 2x इंटू सी जेड। ठीक है, 2 2 जा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये पावर इवन है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये एक टर्म है, 2 टर्म 3 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy। ठीक है, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2yz प्लस 2 2 जा 4xz। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा पहले लिख लो यहाँ पर a किसके इक्वल है -2 के 2x के। ठीक है, b किसके इक्वल है तो 3y के एंड c किसके इक्वल है तो 2z के। अब भी आपके पास ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस फार्मूले पर पुटअप कर देंगे, ये फार्मूला डायरेक्ट में बैठाता हूँ। तो a स्क्वायर यानी कि -2x स्क्वायर प्लस b 3y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2z स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab 2 इंटू ए कितना है -2x और b कितना है 3y प्लस है ना प्लस 2bc 2 इंटू बी कितना है 3y और c 2z। ओके, प्लस 2ac ए कितना है तो माइनस का -2x और इंटू जेड कितना है सी कितना है 2z। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो -2 देखो स्क्वायर इवन है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ना प्लस माइनस माइनस, ये एक टर्म है 2 टर्म और 3 टर्म 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12xy। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 3 जा 6 6 3 जा 12 प्लस 12yz। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8xz। ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अब आगे a कितना है भाई 3 है, b क्या है a -7b एंड c कितना है -c। कर लेंगे a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 7b² प्लस सी स्क्वायर यानी कि माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 3a और b क्या है माइनस 7b प्लस 2 इंटू बी सी, तो b क्या है माइनस 7b और c क्या है माइनस सी प्लस 2ac 2 a कितना है 3a और c क्या है माइनस सी। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 3a स्क्वायर का हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा 49b प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 a b, ठीक है। अब ये दूसरा टर्म करेंगे, सारे इंटू में है ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस प्लस होगा, ऐसा नहीं कि माइनस होगा, एक माइनस रहेगा, केवल एक माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, लेकिन दो माइनस क्या होता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 7 2 जा 14, ठीक है बी सी, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस एक ही माइनस है, तो 2 3 जा 6 ए सी, ये आपका आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आइए सेम टू सेम, ए कितना है तो -2x, बी कितना है भाई तो 5y एंड सी कितना है तो -3z। फार्मूला आपके सामने है डायरेक्ट, -2x² का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 5y का होल स्क्वायर प्लस सी के जगह पर -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है -2x और b 2ab होगा ना, तो b कितना है 5y प्लस प्लस मैं नीचे लिख देता हूँ 2 इंटू 2bc, तो b कितना है 5y और c कितना है -3z प्लस 2 इंटू 2ac, तो 2a कितना है -2x और c कितना है -3z। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद एक टर्म यहाँ 2 और 3। अब देखो प्लस और एक माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 xy। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 10 3 जा 30 yz। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 xz। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, a बराबर 1/4a, b कितना है a 1/4a, b -1/2b एंड c 1 है। सेम फार्मूले पर पुटअप करेंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 का a स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा, b के जगह पर -1/2 b का स्क्वायर एंड c क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2a भी चलेगा तो 2 इंटू a कितना है 1/4a एंड b कितना है -2b। ओके, प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना है -1/2b और c क्या है इंटू 1 प्लस 2ac, 2 इंटू a कितना है 1/4a इंटू c 1। अब क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये तो क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 b स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्लस, देखो ये सारे इनटू में है और इनटू में ये इसके कुछ नहीं रहता है, वो न्यूमरेटर है 2 और एक डिनोमिनेटर, 2 को डायरेक्ट कैंसिल कर दो, नहीं तो 2 2 जा 4, बात बराबर है। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस, यहाँ माइनस बचेगा, माइनस, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। और 1 ना लिखकर मैं ए बी डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिखो चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 4 बचा, ठीक। यहाँ पर भी 2 से 2 हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, केवल बी, केवल क्या लिखा हो, बी, बी 1 जा बी, ठीक है। 1 में भी इंटू करोगे तो वही आएगा। उसके बाद प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, 1/2a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट